के चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी, ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, POT, एस्ट्रोस्कोपी, बायोस्कोपी, एक्सरे, इको, TNT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधाओं युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी, वेंटिलेटर उपलब्ध है। हमारा पता सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3, चरोदा। IMI हॉस्पिटल 40 बिस्तरों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा इलाज, कोविड-19 का इलाज शासन के निर्धारित शुल्क पर। हमारा पता GE रोड, कुर्सी पार, भिलाई। मोबाइल नंबर 7470352102। नमस्कार, प्रभात टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश वर्मा। नगर निगम भिलाई के भाजपा पार्षद निगम के सचिव जीवन वर्मा के पास चंद्रमौर्या टाकीज के समीप बने कॉम्प्लेक्स के मामले को सामान्य सभा में रखे जाने की मांग को लेकर उनके कक्ष के पास डटे रहे। पार्षदों का कहना है कि सामान्य सभा में इस विषय को लाया जाना बेहद जरूरी है और दिए गए भवन योग्य को भी निरस्त करना जरूरी है। भिलाई के बहुचर्चित कॉम्प्लेक्स निर्माण के भवन अवज्ञा दिए जाने और गलत निर्माण में सहयोग करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर नगर निगम भिलाई के भाजपा पार्षद मुखर नजर आए। सामान्य सभा में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने के बाद अगली सामान्य सभा में इस विषय को रखे जाने का मामला सदन में गूंजा था, लेकिन उसके बाद भी सचिवालय से इस मुद्दे को सामान्य सभा में रखे जाने के विषय में की गई अब तक की कार्रवाई को जानने शुक्रवार को भाजपा के पार्षद नगर निगम के सचिव जीवन वर्मा के पास पहुंचे और सामान्य सभा में इस मुद्दे को रखने में देरी का कारण जानना चाहा, लेकिन सचिव ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी और पूरे समय खामोशी के साथ पार्षदों के लगाए गए आरोप और नाराजगी को सुनते रहे। इस पूरे मामले को लेकर जोन 1 अध्यक्ष भोजराम सिन्हा और पार्षद पीयूष मिश्रा ने कहा कि जिसके सह पर इतने बड़े कॉम्प्लेक्स निर्माण की अनुमति निगम अधिकारी दिए हैं और सामान्य सभा में यह मुद्दा लाने में क्यों रोका जा रहा है, यह सच आम जनता के बीच आना चाहिए। आज हम सभी पार्षदगण शहर की बहुचर्चित भ्रष्टाचार 75 करोड़ की हानि को और भ्रष्टाचार के लेकर के एक फाइल सामान आगामी MIC में लाया गया था, जिसमें आज दिनांक लगभग 12-15 दिन बीतने के बाद भी MIC का किसी प्रकार का निर्णय नहीं हुआ। नगर पालिका निगम अधिनियम 1998 की धारा 12 के तहत आज दिनांक तक नगर पालिका निगम सचिवालय से इस फाइल पे MIC किसी प्रकार का निर्णय नहीं बना, तो सचिवालय का अधिकार है कि 7 दिवस के अंदर से 10 दिवस के अंदर में इस फाइल को कमिश्नर महोदय के मार्फत सागरिम सामान्य सभा के भेजने के लिए प्रेषित किया जाना चाहिए था। लेकिन आज हम सब पार्षद गण यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो इनके द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। यहाँ पे हम 3 घंटे से बैठे हुए हैं कि आप नगर निगम के अधिनियमों के तहत चलिए। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। एकत्रित होने का कारण ये है कि इस भिलाई शहर के अंदर में भ्रष्टाचार का अगर कोई जीवंत उदाहरण है तो एकमात्र चंद्रमौर्या के सामने जो बिल्डिंग खड़ी है, जिसको आते जाते हुए लोग देख रहे हैं, एक जीवंत उदाहरण है वो। और उसको लेकर के काफ़ी दिन से इस नगर निगम में और भिलाई शहर में सरगर्मी चल रही है, मची हुई है, पर इसका नगर निगम के बैठे लोग, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, इसका कोई जवाब देना नहीं चाहते, लगातार इससे बच रहे हैं। पिछली सामान्य सभा में हम लोगों के द्वारा मांग की गई थी कि इस विषय को सामान्य सभा में चर्चा के लिए लाया जाए, क्योंकि इसमें राज्य शासन ने भी जांच कर ली है और गलत पाया है, जिसमें राज्य शासन के सचिव स्तर के अधिकारी का दस्तखत है, पूर्व मुख्यमंत्री जी का दस्तखत है, पूर्व नगरीय निकाय मंत्री जी का दस्तखत है। उसके बाद कलेक्टर महोदय के निर्देश पर एक 3 सदस्यीय कमेटी ने भी जांच की। उस जांच कमेटी में एक नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के एक अधिकारी और एक अपर कलेक्टर रैंक के अधिकारी ने भी जांच की और उसमें भी पाया कि उसका आवंटन और उसकी बिल्डिंग परमिशन जो दी गई है वो सरासर गलत है। इसको लेकर के हम लोगों ने पिछली सामान्य सभा में मांग की थी कि इसको चर्चा हेतु सामान्य सभा में लाया जाए और जो जांच आई है उस जांच के को चर्चा में लेते हुए राज्य शासन को इसकी बिल्डिंग परमिशन निरस्त करने के लिए और इसके खिलाफ जिन लोगों ने इसे भ्रष्टाचार के जनक के रूप में इसको भ्रष्टाचार को किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो 20 दिन होने के उपरांत आज हम लोग सचिव महोदय के यहाँ बैठे हैं कि नगर निगम अधिनियम का पालन करते हुए उस विषय को, क्योंकि 20 दिन से ऊपर हो गए हैं तो अब वो महापौर परिषद का विषय नहीं बनता, अब वो सीधा सामान्य सभा का विषय बन जाता है, तो उसको सामान्य सभा की तरफ बढ़ा दिया जाए।
कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं, अगर आयुक्त महोदय आएंगे तो उनसे भी हम चर्चा करेंगे। और अभी तो हम लोग यहीं बैठे हुए हैं धरने पर, यहीं बैठे रहेंगे जब तक इसका निर्णय नहीं होगा। इसके उपरांत भी अगर हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता या कोई हमको संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिलता है तो हम अपने साथी जो पार्षद हैं उन सबके साथ सलाह मशवरा करके और आपस में तय करेंगे कि हमें आगे की रणनीति में क्या करना है। और अगर इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी तो हर वार्ड में जाकर के उस जो इमारत है उसकी फ़ोटो को हर वार्ड के चौक चौराहे पर लगाएंगे होर्डिंग के रूप में, और वहाँ लिखेंगे कि महापौर जी इसका जवाब दें कि इसका पैसा किसने खाया और इसमें इस कॉम्प्लेक्स में जो दुकानें हैं वो आखिर किसको मिली है, जो इसकी जाँच से वो लोग डर रहे हैं। उस दौरान के दुर्ग कलेक्टर अंकित आनंद ने चंद्रमौली टाकिज कॉम्प्लेक्स निर्माण में जारी की गई भवनोज्ञा और कई बिंदुओं में जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें कमेटी ने जांच भी दुर्ग कलेक्टर को सौंप दिया था। उसी दौरान कलेक्टर का स्थानांतरण हो गया और यह मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन पार्षदों ने फिर इस मुद्दे को उठाकर इस चर्चित निर्माण को फिर हवा दे दी है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश प्रारंभ। बीएससी नर्सिंग 4 वर्षों के लिए। हमारे यहाँ छात्रावास की सुविधा, अस्पतालों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आवागमन हेतु स्वयं की बसें, आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला, मेडिकल, नर्सिंग व अनेक सामाजिक किताबों की लाइब्रेरी। बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के पश्चात रोजगार हेतु महाविद्यालय प्रबंधन प्लेसमेंट एजेंसी के संपर्क में। हमारा पता धनोरा रोड, रेलवे क्रॉसिंग के पास, रिसाली, भिलाई। मोबाइल नंबर 8319370690। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। सुविधाएं विभिन्न इंश्योरेंस व TPA कार्ड धारक मरीजों के कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। राशन कार्ड में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में चिन्हित बीमारियों का इलाज व ऑपरेशन निःशुल्क। हमारा पता चिकली पोस्ट जेवरा सिरसा, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 62626 13200।